अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 5.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दरअसल गैर मसावातों को हल करें और अद्दी खत पर ज़हर करें। जो पहला सवाल था उसमें हमारे पास मसावातें थी, यानी कि ये जो हमारे पास इस तरीके से ये दिए हुए हैं ना कि साइन बड़ा है छोटा है, या अगर हम इंग्लिश में बात करें ग्रेटर दैन या फिर हमारे पास स्मॉलर दैन वाले साइन हैं वो नहीं थे। इसमें हमारे पास ये भी साइन है और नीचे किसी में ये बराबर लिखा, ये जो एक लिखा ना ये बराबर का भी निशान होता है, यानी कि ये छोटा भी है और बराबर भी है। किसी में ये दिया होगा और किसी में नहीं दिया होगा। तो चलें वो हम देखते हैं फिर जिसमें दिया है उसका क्या मतलब है, जिसमें नहीं दिया उसका क्या मतलब। इसको भी आप लोगों ने जब हल करना है ना तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने मसावातों में हल करके एक्स की कीमत निकाली थी ना उसी तरीके से इसकी भी एक्स की कीमत आप लोगों ने निकाल लेनी। हाँ, इसका जो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ना वो नंबर लाइन पर जब आपने इजहार करना है वहाँ पे होगा, वो मैं आप लोगों को उस वक्त बता देता हूँ। अब देखें भाई, हमने यहाँ से एक्स की कीमत निकालनी है तो ये जो -6 है ये हमारे पास इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके फिर हमारे पास जमा का 6 हो जाएगा। तो चलें हम इसको लिखते हैं, ये हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेना है -2 और ये इधर आके मेरे पास होगा जी जमा का 6। तो इसको मज़ीद हम हल करते हैं तो -2 जमा 6 हम कैलकुलेटर पर करते हैं तो अलामत के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 जमा 6। तो हमारे पास आंसर आ गया जी जमा का 4 हमारे पास आंसर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब चूँकि ये एक्स का हमारे पास जवाब निकला है इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से एक लंबी जो लाइन है वो ड्रा कर लेनी है। ड्रा करने के बाद आप लोगों ने दोनों साइडों पर तीर के निशान लगा लेने हैं और इस तरीके से ना कि स्केल को रख के एक सेंटीमीटर पे ना आप लोग इस तरह से ना पॉइंट लगाते जाएंगे। वो फिर ये होगा कि एक जैसे फासले पर ना जब आप लोग स्केल से लगाएं ना एक जैसे फासले पर ये सारे निशान लग जाएंगे और ये छोटी छोटी लाइनें आप लोगों ने लगा लेनी है। अब लगाने के बाद दरमियान में आप लोगों ने 0 लिख देना है। इस साइड पे ना जो आप लोगों के पास 0 है इसकी जो दाईं साइड है उस साइड पे आप लोगों ने जमा वाले नंबर लिखने होते हैं। ये 1 आ जाएगा, 2 जिसके साथ अलामत नहीं होती वो जमा वाले नंबर ही होते हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से जमा वाले नंबर लिखने हैं, इस साइड पे आपने माइनस वाले नंबर लिख लेने इस तरीके से। ये आप लोगों ने लिख लिए। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आप लोगों ने 4 को ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो 4 है ना वो हमारे पास इधर है, यानी जमा के 4 को हमने ना ज़ाहिर करना था। तो इसमें इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देना, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर ना कि यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से दायरा लगाना है और इस तरह से ना दायरे को ना पूरा भर देना है। ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जब ना हमारे पास ये वाला जिसमें ये नीचे इक्वल लगा होगा तो दायरे को इस तरह से हमने भर देना है। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल नहीं लगा होगा वो आगे सवाल हमारे पास आएंगे तो उस वक्त जब नंबर हमने बिल्कुल उसी तरीके से ज़ाहिर करना है, लेकिन उसमें हमने ये जो हमारे पास दायरा होगा उसको खाली छोड़ देना है। ये डिफरेंस है इसका। जस्ट आपने ये देखना है कि ये जो इक्वल लगा होगा तो दायरे को भर देना है, अगर इक्वल नहीं लगा होगा चाहे वो छोटे की अलामत है चाहे वो बड़े की अलामत है तो दायरे को आप लोगों ने खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद ये देखिए ना वो कहता है एक्स जो है छोटा है, बराबर का तो हमने बता दिया ना कि बराबर अगर वो लगा होगा तो फिर तो दायरा भर दिया, तो इसका मतलब है कि ये बराबर का तो हो गया मसला हल। अगर नहीं होगा ये बराबर तो वो फिर दायरा खाली होगा तो वो उसका भी मसला हल हो गया। अब वो कहता है कि एक्स छोटा है 4 से, यानी कि 4 से हमने ना कि छोटे को ज़ाहिर करना है। अब जो छोटे हैं 4 से नंबर वो तो इस साइड पे हैं, यानी कि इस साइड पे तो 4 से बड़े हैं ना 5 6, अगर वो बड़ा होता तो फिर तो हम इस साइड पे चले जाते, लेकिन चूँकि उसने कहा है कि छोटे हैं तो छोटे हमारे पास इस साइड पे हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से दायरा लगाने के बाद आपने स्केल के साथ ना मुनासिब सी ना छोटी सी लाइन इस तरीके से ना खींच देनी है। इसकी कोई आप लोगों ने लंबाई वगैरह नहीं देखनी, पर छोटी सी मुनासिब सी लाइन खींच देनी है और यहाँ पे ना तीर लगा देना है और इसके ऊपर लिख दें कि भाई एक्स छोटा है बराबर है 4 के। तो ये आप लोगों का ना अद्दी खत पे ज़ाहिर हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी -9 बड़ा है -16 जमा एक्स के। यहाँ पे देखेंगे ना तो वो इक्वल वाला निशान नहीं है। तो ये जब हमने इसको अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है तो इक्वल वाला जो निशान यहाँ पे नहीं है तो वो हमने फिर वहाँ पे शो करवाना है। क्योंकि इक्वल वाला निशान जब था तो हमने दायरा भरा था
जब नहीं होगा या जैसे कि इस केस में नहीं है तो दायरे को हमने खाली छोड़ देना है। चले हम इसे ना हल करते हैं। हमने एक्स की कीमत निकालनी, ये जो -16 है ये हमारे पास इजाफी है, इसे उठा के हम ना इधर ले आएंगे। तो -9 तो ऑलरेडी इधर है, ये -16 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा जी जमा का 16, ये इस तरीके से। तो हमारे पास है जी ये x जो है वो ऑलरेडी इधर था, वो वैसे ही रहेगा, जमा था। अब चूंकि कोई और रकम तो बची नहीं है तो जमा ना भी लगाएं तो उसका हमें पता ही है कि वो जमा ही होता है। अब -9 जमा 16, इसका आंसर हम कैलकुलेटर से फिर निकाल लेते हैं। -9 जमा 16 तो हमारे पास निकल आया जी जमा का 7, यानी कि 7 इसका ना आंसर आ गया। ये हमने इधर लिख देना है, जमा का 7 इसका ना आंसर आ गया। तो इसको अब हमने अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से लंबी लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने स्केल के साथ ये ना कि पॉइंट्स भी लगा लेने और छोटी छोटी लाइनें। उसके बाद चलें अब हम ना इनकी ना वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हमने ना 7 को ज़ाहिर करना है, तो ये 0 है, इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लिख लिया। उसके बाद इधर को हमने ना कि माइनस वाले लिखने, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये मैंने थोड़ा सा ना कि इधर कर लिया था ताकि ना कि यहाँ पे ना कि 7 वाले नंबर की ना गुंजाइश पैदा हो सके। तो ये आप लोगों ने नहीं, मसलन कि ये आप लोग टेंशन ना लेना कि इधर 7 है इधर -5 है, इनका मतलब 7 वो आगे चलते जा रहे हैं, -5 वो आगे चलते जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से ये नंबर लाइन लिख लेनी है, सारे नंबर्स वगैरह। उसके बाद 7 को हमने ज़ाहिर करना है। अब 7 के नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है इसका जो दायरा बनेगा अब वो खाली बनेगा। अब खाली दायरा तो बन गया, अब इसका तीर किस तरफ जाएगा तो हमने ना कि इधर से देखना है, इधर से, क्योंकि हमने x को ज़ाहिर करना है ना। x छोटा है 7, अब इधर से नहीं पढ़ना, यानी इधर से पढ़ना जहाँ पे हमारे पास x खड़ा है। तो ये है जी जिसकी तरफ ना इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये मुंह नहीं होता वो छोटा होता है, यानी x छोटा है 7 से। जो फिर छोटे हैं वो तो हमारे पास इस तरफ है, 7 से सारे छोटे 6 5 4 ये इधर हैं। तो आप लोगों ने स्केल के साथ एक मुनासिब सी लाइन इधर ना इस तरीके से खींच देनी है, इसकी कोई आप लोगों ने पैमाइश वगैरह नहीं देखनी। तो ये आप लोगों ने खींचनी है और इसके ऊपर ना कि बिल्कुल इसी तरीके से लिख दें जैसे ये था। ये इसको हमने इस खत के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3 जमा 2x बड़ा है बराबर है 3 के। यहाँ से हमने ना x की कीमत निकालनी है। तो ये जो 3 है ये इजाफी है और जमा का है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2x बड़ा है बराबर है 3 और ये इधर आके मेरे पास ना माइनस हो गया। अब 3 में से 3 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 0। अब ये जो 2 है ये इधर ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने ना कि तकसीम हो जाना है। तो ये बचेगा जी 0/2। जब 0 को हम ना कि 2 पर या 0 को किसी पर भी तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 ही आएगा, यानी कि इसको अब हमने ना कि नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से ये लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद दरमियान में 0 लिख लेना है, इस साइड पर जमा वाले नंबर लिखने हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और इस साइड पे आप लोगों ने माइनस वाले लिख लेने हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हमने ज़ाहिर क्या करना है जी x बड़ा है बराबर है 0 के, यानी कि 0 पे हमने ना कि इसको ज़ाहिर करना है। चूँकि ये बराबर वाला निशान है तो इसको हमने ना कि दायरे को भर लेना है। अगर बराबर वाला ना होता तो ये खाली रहना था। वो कहता है कि बड़ा है बराबर है, यानी कि इससे ना कि वो बड़ा है 0 से। जो 0 से हमारे पास फिर बड़े नंबर्स हैं वो सारे इस साइड पे हैं, जो माइनस वाले होते हैं वो छोटे होते हैं वो इस साइड पे हैं, लेकिन चूंकि हमने बड़े को ज़ाहिर करना है तो वो इस साइड पे हैं। तो अब हम ना कि लाइन फिर इस साइड पे खींच देंगे, ऐसे मुनासिब सी लाइन आपने खींचनी है, ये तीर लगा देना, इसके ऊपर आप लोगों ने ये इस तरीके से लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 6 × x + 10 <= हमारे पास ना कि 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 6 है इस ब्रैकेट के अंदर ज़रब हो रहा है, तो अब हमने ना कि 6 को इसके साथ भी ज़रब दे देनी है और इसके साथ भी। 6 को x के साथ ज़रब दें तो हमारे पास बनता है जी 6x। अब 6 को 10 के साथ ज़रब दें तो ये बन जाएगा जी 60,
ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। अब ये जो जमा का 60 है इसको हम दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस का 60, ये इस तरीके से लिख देना है। अब ये जो 6 है इधर ना ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा -60/6। 60 को जब हम 6 पे तकसीम करते हैं तो जवाब हमारे पास आ जाता है जी -10, में से 6×10 हमारे पास ना 60 होता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इस तरीके से ना इसका आंसर निकाल लेना है, x इज़ लेस दैन इक्वल टू -10 नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने एक बड़ी सारी लाइन लगा लेनी है, दरमियान में 0 और इस साइड पे ना कि हमारे पास ना जमा के होते हैं और इस साइड पे माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना कि -10 आ गया, तो -10 लाएँ इस साइड पे 10 इस साइड पे, तो वो तो मुश्किल हो जाती है। तो अब हम ना कि अपना स्केल चेंज कर लेते हैं, हम ना कहते हैं कि चलें आप लोग ना कि चाहे 5 के स्केल से चले जाएं, चाहे मसलन कि 2 के स्केल से भी चले जाएं, तो 5 के लाइनों पे हमारे पास ना 10 आ जाएगा। तो चलो हम ना कि 2 के स्केल से चले जाते हैं, 0 2 4 6 8 10 और 12। इस साइड पे हमारे पास माइनस वाले होंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12। असल में हमारा जो मकसद है वो -10 को ज़ाहिर करना है। अब आप लोग अपना स्केल, अगर आप लोग ये यहाँ पे ना कि 10 लाइनें लगा सकते हैं तो आप लोग 1 के हिसाब से लिख लें, -1 -2 -3 आगे वो चलता जाएगा। आप लोग थोड़ी लाइनें लगा सकते हैं तो आप लोग स्केल -5 -10 -15 के हिसाब से कर लें। अगर आप लोगों के पास इतनी को मुनासिब लाइनें हैं जिसमें ना कि आप लोग 2 के हिसाब से ना कुछ आसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं, तो आप लोग ये इस तरह करेंगे कि माइनस के हिसाब से उसे ना कर देंगे। तो चलिए मेरे पास आ गया ये मैं मसलन के 2 के हिसाब से, तो -10 को मैंने ज़ाहिर करना है, तो ये आएगा मेरे पास इधर -10। अब हमारे ये जो नीचे इक्वल है ये बता रहा है कि इसको आप लोग भर दें दायरे को। अगर ये इक्वल ना होता तो दायरे को हमने खाली छोड़ देना था। अब -10 से वो कहता है कि ये छोटा है, जो -10 से छोटे हैं वो इसी बाईं तरफ है, बड़े जो हैं वो सारे दाईं तरफ हैं। तो इसका मतलब जो तीर हमारे पास जाएगा वो ना कि इस तरह से बाईं तरफ जाएगा। ये मुनासिब सा तीर आप लोग खींच लें और इस तरफ इसके ना डायरेक्शन लगा के ये ऊपर लिख दें। तो ये इस तरीके से आप लोगों का अद्दी खत पे ज़ाहिर हो गया है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखते हैं तो वो हमारे पास है जी 5/3x -3/4 लेस दैन है जी -1/12। तो यहाँ पे देखें ना कि सारी हमारे पास ना कि बटे में रकमें आ गई। जब बटे में आ जाती हैं तो इनका फिर हमने जोज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम लेते हैं बटे वाली रकमों का, ताकि फिर आगे इसे ना हम हल कर सकें। ये 3 4 और 12 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 और 12। तो ये देखेंगे जो 2 पे जा रहे हैं, तो जो अगर 2 पे जा रहे हैं तो पहले आप लोगों ने 2 पे लेके जाने, 2 4 6 2 6 12। आगे फिर ये 2 पे जा रहे हैं, 2 1 2 2 3 6। अब 2 पे नहीं जा रहे तो 3 पे जा रहे हैं, 3 1 3 और 3 1 3। ये आप लोगों ने सारे 1 1 करने होते हैं। 3 2 6 6 2 12, यानी कि इनका जो हमारे पास जोज़ाफ़िकल या फिर एलसीएम आया वो 12 है। उस 12 को आपने इन तीनों रकमों के साथ ना ज़रब दे देनी। 12 ज़रब 5/3x माइनस 12 ज़रब 3/4 और 12 ज़रब, तो इसको हम ना फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से -1/12। अब इनको काट दो, 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 3 12, 12 1 12 और 12 1 12। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब जो ऊपर बच गई इनको आपस में ना ज़रब दे दें। 5 4 20 यानी कि 20x ये बच गया, माइनस 3 3 9 और ये हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सारा 1 ही है, तो ये 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आता है। तो ये माइनस का 1 हमारे पास आ जाएगा, अलामत ये जो थी वो साथ में आ। अब ये माइनस का 9 है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा का 9 हो जाना है। तो हमने इसे फिर इस तरीके से लिख देंगे -9 जमा -1 जमा 9। ये इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब लिखने के बाद इसे ना मज़ीद हल करते हैं। ये 20x तो हमारे पास वैसे ही आ गया। अब -1 जमा 9 अलामत के साथ हम यहाँ पे आंसर ले लेते हैं जी, -1 जमा 9, आंसर आ गया जी जमा का 8, यानी कि ये 8 हमारे पास ना बच गया। अब ये 20 जो है
इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो ये आ जाएगा जी 8/20। अब इसको ना कि मज़ीद काट के आप लोग लिख लें, तो काटते हैं तो फार्म पर ये 4 पे कट जाता है जी। 4 2 8 और 4 2 8 और 4 5 20, यानी कि 2/5 आप लोगों का जवाब आ गया, 2/5। इसको अगर आप लोग मज़ीद देखें ना, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी काट सकते हैं। 8/20 है तो उसके लिए आप लोगों ने 8 लिखना है। ये जो शिफ्ट के नीचे तीसरा ही बटन होता है AB/C वाला, ये बटे का होता है, और 20 लिखेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ये 2/5। तो ये आप लोगों ने 2/5 वैसे भी लिख लिए। अब इसको हमने इस नंबर लाइन पर ना कि ज़ाहिर करना है, तो उसके लिए एक लंबी लाइन खींचेंगे। ये हमने के पॉइंट्स लगा लेने हैं, और पॉइंट्स लगाने के बाद हमने इनको लिखना है। यहाँ इस साइड पे हमारे पास ना कि जमा के होते हैं, तो ये हमने ना नंबरिंग जमा की कर देनी है सारी, और दूसरी साइड पे हमारे पास ना माइनस के होते हैं, तो इधर हमने ना कि माइनस की नंबरिंग कर देनी है इस तरीके से। अब ये नंबरिंग करने के बाद इसको अब हमने ना इस नंबर लाइन पे ना कि ज़ाहिर करना है। हमारे पास है जी 2/5 और है भी जमा का, यानी कि आपने ये 0 से लेकर जो 1 तक है ना, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब 5 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है तो हमें 4 लाइनें यहाँ पे ना लगानी पड़ेंगी, क्योंकि 5वीं लाइन तो ये खुद आ जाती है बड़ी लाइन, तो हम 4 लाइनें लगा देते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये लगा लें। अब हमारा पॉइंट कौन सा है, तो वो हमें ये बताएगा, यानी कि ये जो 2 है ये हमारा पॉइंट है। अब बिल्कुल ना कि इसके ऊपर, यानी कि ये दूसरी लाइन के ऊपर, ये पहली है ये दूसरी है, इसके ऊपर हमने ना कि इस तरीके से इसे लिख लेना है। अब इसको भरना है या फिर नहीं भरना वो हमें ये बता रहा है, क्योंकि इसके नीचे इक्वल नहीं है तो इसको फिर हमने नहीं भरना, अगर इक्वल होता तो फिर हम इसे भरेंगे। तो अब हमने कि इसको जाना किस साइड पे है, तो वो हमने देखते हैं। वो कहता है कि जो x है ना वो छोटा है 2/5 के, जो छोटे होते हैं वो इस तरफ, यानी कि माइनस वाली तरफ हमारे पास छोटे होते हैं, जमा वाली तरफ ना कि बड़े होते हैं, यानी कि इसी जो हमारे पास खत है इसको हमने इस तरफ ना खींच देना है, क्योंकि इधर हमारे पास ना कि छोटे नंबर्स हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास बन जाएगा। तो ये लिख देना x छोटा है 2/5 से, तो ये इसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 1/4x -1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 जमा 1/2x। इसमें भी देखें ना बटे में हमारे पास ना कुछ रकमें आ गई हैं, इसका मतलब इनका फिर हम ना के जोज़ाफ़े कर ले लें ताकि हम ना बटा तो ख़त्म कर सकें। हमारे पास 4 है बटे में, फिर 2 है और फिर 2 है, तो इनका हम ना जोज़ाफ़े कर ले लेते हैं। ये 2 पे जा रहे हैं, 2 2 4 2 1 2 2 1 2, फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 1 2, ये 1 1 वैसे ही आ जाएगा, ये हमने 1 1 ही करना होता है। ये आ जाएगा 2 2 4, यानी इस 4 को हमने इन सब के साथ ज़रब कर देना है। तो 4 ज़रब 1/4x माइनस 4 ज़रब 1/2, आगे 4, ये -1 है तो चलिए -1 पहले लिख लेते हैं, -1 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब 1/2x, यानी सब के साथ हमने 4 को ज़रब दे देनी है। अब ये 4 1 4 4 1 4, 2 1 2 2 2 4, ये तो नहीं कर सकता, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे देखें ना ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 बचा, यानी कि x अकेला हमारे पास इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो नीचे हमारे पास 1 है, ऊपर 2 और 1 है, तो 2 1 2 हो जाएगा। इसको हमने वैसे लिख लेना है। तो ये -1 को 4 से ज़रब दें तो -4 जवाब आ जाएगा। इसको देखें तो ये 2x हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना जो x की कीमत है वो इस साइड पे हमारे पास बड़ी है, तो इस x को उठा के हमने इधर ले आना है, यानी कि ये छोटा x है इसे उठा के इधर ले आना है। तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, -2, ये इधर आके हमारे पास जमा का 4 हो जाएगा, और इसको 2x और ये इधर जाके हमारे पास ना माइनस का x हो जाएगा। -2 जमा 4 कैलकुलेटर पे करते हैं, अलामत के साथ आंसर आ जाएगा -2 जमा 4, तो आंसर आ गया हमारे पास जमा का 2। तो ये हमने लिख लिया जी जमा का 2।
अब जमा के 2 में से माइनस का 1 निकालें तो अकेला x बच जाएगा, यानी इसको अब हमने इस नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अब नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने इस तरह से एक बड़ी लाइन लगानी है और ये पॉइंट स्केल की मदद से 1-1 सेंटीमीटर के लगा लेने हैं। दरमियान में हमारे पास 0 आ गया। अब इस साइड पे हमारे पास जमा के नंबर्स होते हैं और इस साइड पे माइनस के नंबर्स होते हैं। तो चलें हम ना कि यहाँ पे जमा के लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस साइड पे माइनस के होते हैं तो माइनस के लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब ये नंबर्स लिखने के बाद अब हमने इसको इसके ऊपर ना ज़ाहिर करना है। तो हम इधर से पढ़ेंगे क्योंकि x हमारा इधर है। वो कहता है x बड़ा है बराबर है 2 के। सबसे पहले तो हम देखें ना कि 2 पे तो हमने जाना है, जमा 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे अब हम आ गए, यहाँ पे हमने दायरा लगा लिया। अब ये नीचे जो ये हमारे पास ना कि इक्वल यानी बराबर का निशान लगा हुआ है, तो उसका मतलब है इस दायरे को हमने भरना है। तो ये दायरा हमने ना कि भर लिया। अब भरने के बाद वो कहता है कि इससे ना कि बड़ा है, यानी कि x जो है वो 2 से बड़ा है। तो बड़े जो हैं वो हमारे पास इस साइड पे, इस साइड पे सारे हमारे पास ना कि छोटे थे, यानी कि ये जो हमारे पास लाइन जाएगी वो फिर ना कि इस साइड पे चली जाएगी, इस साइड। तो आप लोगों ने इसी साइड पे ना इस तरीके से लगा देनी है और ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये है वैसे ही आप लोगों ने लिख देना है। तो ये आप लोगों का नंबर लाइन पे इजहार हो गया है।